आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। ये हालात आपके हिसाब से कब से खराब हुए हैं, ये महंगाई के मामले? हालात तो 2008-2009 के बाद से महंगाई बढ़ना चालू हो गई थी। 2008-9 के बाद से अभी तक राहत नहीं मिली है। न उसके बाद से महंगाई बढ़ती रही मगर इनकम इतनी नहीं बढ़ी। 2008-9 से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है और ऑनलाइन वाले और सस्ता दे रहे हैं, हर चीज़ सस्ती दे रहे हैं। इस वजह से व्यापार कम हो गया है, इनकम कम हो गई व्यापारियों की। टैक्स लगाया ऑनलाइन बिजनेस पे, कुछ एक रोकथाम होना चाहिए ताकि आम व्यापारी बच सके। ऐसी कोई स्कीम लेकर आए जिससे आम पब्लिक को फ़ायदा हो। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो राजनीति से कभी दूर नहीं जा सकता, क्योंकि जितने भी राजनेता आते हैं वो महंगाई कम कर देंगे ऐसा वादा करते हैं, लेकिन कितना कम कर पाते ये हम सभी को पता है। सरकारें किसी की भी हो, महंगाई दर हमेशा बढ़ता ही रहता है। आज भी वही हाल है। सरकार बदल चुकी है, 2014 में भाजपा की सरकार है, लेकिन महंगाई से लोग त्रस्त हैं। आटा हो, चावल हो, दाल हो, सब्जियां हो, हरी सब्जियां हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, सारे के दाम बढ़े हुए हैं। अब जो मामला है, आने वाले वक्त में जो त्यौहार का मौसम आने वाला है, चाहे वो दशहरा हो, दिवाली हो, छठ पूजा हो, इस तरह के त्यौहार आने वाले हैं। अब अगर महंगाई इस तरह से बढ़ती है तो लोग खरीदारी में उन्हें दिक्कत आती है, क्योंकि लोग खरीदारी करते हैं और जब खरीदारी करते हैं तो इस तरह से महंगाई बढ़ी हुई होती है तो उन्हें जेब में उन्हें भारी चोट पहुंचता है। अब इस तरह के मुद्दे जो होते हैं, भले नेता लोगों को ये अपील नहीं करते हो कि इस मुद्दे से उन्हें कौन देखेगा, लेकिन जनता के लिए ये मुद्दे सबसे अहम होते हैं। आज हम उसी मुद्दे पे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या जो त्योहारों का मौसम आने वाला है उसमें महंगाई दर कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसी पे बात करते हुए जानते हैं। आइए, आपको क्या लगता है महंगाई के बारे में सरकार कैसा काम कर? सर देखिए, महंगाई तो वक्त के हिसाब से बढ़ती रहती है, लेकिन वक्त के साथ साथ मेरा कहना यह है कि इनकम भी बढ़ना चाहिए। जैसे कहते हैं अगर महंगाई 7% बढ़ रही है तो इनकम भी सालाना 7% बढ़े, लेकिन इनकम नहीं बढ़ रही है सालाना जितनी महंगाई बढ़ रही है। इसी वजह से पब्लिक की, आम आदमी की जेब, व्यापारी की जेब स्पेशली खाली होती जा रही है। जैसे कि मैं पहले बिजनेस करता था, मेरे यहाँ 5 लोग काम करते थे, अब 2 ही रह गए, तो उसकी इतनी इनकम नहीं बढ़ी जितने की खर्चे बढ़ गए हैं। पहले लेबर 5,000 में थी, आज 8,000 में, उसका घर ही नहीं चलता 5,000 में। वो कह रहे 8,000 दो, 9,000 दो, तो वो कंडीशन आ गई है अब। तो आदमी अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है इतने काम कराने वाले दुकानदार आदमी। मैं इसलिए महंगाई को कंट्रोल में लाना चाहिए। ये हालात आपके हिसाब से कब से खराब हुए हैं, ये महंगाई के मामले? हालात तो 2008-2009 के बाद से महंगाई बढ़ना चालू हो गई थी। 2008-9 के बाद से अभी तक राहत नहीं मिली है। न उसके बाद से महंगाई बढ़ती रही मगर इनकम इतनी नहीं बढ़ी। 2008-9 से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। 2010 के बाद जो दशक शुरू हुआ उसमें महंगाई जो बढ़ना शुरू हुई है, और सबसे बड़ा नुकसान आम दुकानदार का ऑनलाइन बिजनेस से हुआ है। आदमी को कुछ चीज़ खरीदना है, टमाटर आलू भी खरीदना है, वो ऑनलाइन मंगा रहा है, लेकिन जो आदमी रोज़गार लगा रहा है, फेरी वाला है, उसका ग्राहक चला गया है। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि ऑनलाइन बिजनेस पे, वो तो बड़े लोग खरीदते हैं उस पर तो टैक्स लोग दे सकते हैं, लेकिन छोटे आम दुकानदार को राहत देना चाहिए। जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जिस तरह से ये जो रेडी पटरी वाले होते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग से उनके व्यापार पे, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि लोग जब ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो ऐसे जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं वो उनकी खरीदारी जो होती है वो बेच नहीं पाते अपने सामान। ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे सर मेरी पहले 2 दुकानें थी, मैं अब 1 दुकान सेल कर रहा हूँ। ये कंडीशन हो गई, इतना कम हो गया काम। क्योंकि सारा काम ऑनलाइन चला गया है। मेरी चश्मे की दुकान है, किसी को चश्मा बनवाना है वो ऑनलाइन लेंस कार्ड से बनवाता है। अब ये ना कि आम ग्राहक जो है वो नहीं लोग लेना चाह रहे हैं, और ऑनलाइन वाले और सस्ता दे रहे हैं, हर चीज़ सस्ती दे रहे हैं। इस वजह से व्यापार कम हो गया है, इनकम कम हो गई व्यापारियों की, और प्लस महंगाई बढ़ती जा रही है। पहले राशन का सामान लेने जाओ 1,000 रुपये में, 2 मिनट में खाली 1,000 रुपये। आप 1,000 रुपये जेब से निकालोगे, महंगा उसके यहाँ जाके कन्फेक्शनरी वाले की ख़त्म 1,000 रुपये। 2-4-6 चीज़ें मांग लो आप, आटा दाल घी चावल ख़त्म। लेकिन 1,000 रुपये कमाना कितना मुश्किल हो गया सर। 1,000 रुपये सर कमाना कितना मुश्किल हो गया, आप ये सोचो आज की डेट में दुकानदार के लिए। इस समय आप क्या करते हैं? आपका कौन सा बिजनेस है या फिर काम क्या करते हैं आप? मेरी चश्मे की दुकान है, पहले 2 दुकानें थी, अब मेरी 1 दुकान बंद हो गई, अब 1 ही दुकान है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी सूरत से अपने बिजनेस को ठीक कर सकूँ, ताकि सरकार को चाहिए कि ऑनलाइन बिजनेस पे कुछ टैक्स लगाए, ऑनलाइन बिजनेस पे कुछ एक रोकथाम होना चाहिए ताकि आम व्यापारी बच सके। जो छोटे व्यापारी हैं उनकी भी, व्यापारियों को सुनना चाहिए सर। छोटे व्यापारी ही सब कुछ हैं, बड़े व्यापारी तो ज़्यादा पैसे वाले हैं, वो तो गुजारा कर ही लेंगे। छोटे आदमी का क्या होगा सर, गरीब आदमी का क्या होगा, उनके बारे में भी तो कोई सोचे। और मैं विपक्ष से भी ये बात कहना चाहूँगा कि आप लोग एसी रूम में मत बैठिए, आप आम पब्लिक के मुद्दे उठाइए, नहीं तो आपको अब की बार भी कोई वोट नहीं देगा। 2024 में भी मोदी सरकार।
तो मोदी सरकार किस तरह से काम कर रही है? जैसा आपने कहा कि महंगाई बढ़ गई है, तो सरकार को किस चीज़ से आंकना चाहिए? जैसे महंगाई, रोजगार, या और कौन कौन से मुद्दे के हिसाब से सरकार को जज करना चाहिए आपके हिसाब से? सरकार अपने हिसाब से काम सही कर रही थी, अपने हिसाब से काम वो कर रहे हैं, मगर वो काम ज़्यादातर बड़े लोगों को तो फ़ायदा कर रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक में इतना फ़ायदा नहीं आ पा रहा है। उनको अपनी नीतियों को आम पब्लिक के लिए लाना चाहिए। तो आपको लगता है कि जो सरकार का कामकाज है उससे बड़े लोगों को ही सिर्फ फायदा हो रहा है, जो उद्योगपति है, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली और गरीबों को फायदा नहीं हो रहा है? छोटे लोगों को कम फायदा है। ऐसी कोई स्कीम लेकर आए जिससे आम पब्लिक को फायदा हो। जो आम आदमी बेचारा महंगाई से मरा जा रहा है, घर के बीवी, अभी त्यौहार आपने अभी बताया कि आने वाले हैं सर, जो गरीब आदमी है उसको तो अपने बच्चों के लिए कपड़े लेके जाना है ना, उससे किस बात से क्या फ़र्क पड़ेगा किसकी सरकार है किसकी सरकार नहीं। उसको तो अपने बच्चे पालना है ना, दिवाली दशहरे के लिए, ईद के लिए, उसको तो अपने बच्चों के लिए सामान चाहिए, मिठाई चाहिए, पटाखे चाहिए, अपने बच्चों के लिए चाहिए ना सर। तो बच्चों के लिए आराम से सब काम हो सके, इसका इंतजाम सरकार को करना चाहिए आम आदमी के लिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। और एक और सवाल, जिस तरह से आपने कहा कि विपक्ष एसी रूम से बाहर निकले और मतलब लोगों के जो लोगों से के हित से जुड़े मुद्दे को उठाए, आपको क्या लगता है कि जो विपक्ष है वो एसी रूम में बैठा वो काम नहीं कर रहा है? विपक्ष सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट करता है सर, या विपक्ष 26 दलों अभी हाल के दिनों में हमने देखा कि विपक्ष के जो सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, वो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो पैदल चले जाते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी पद यात्रा किसी नेता ने की है। तो इस चीज़ पे आप कैसे देखते हैं? सर, मैं उनको विपक्ष का सबसे बड़ा नेता जब जानूंगा जब वो अपने दम पे कोई चुनाव जिता सकते हो। अपने दम पे वो कोई चुनाव आज तक जिता नहीं पाए। जब वो अपने दम पे, जैसे मोदी जी चुनाव अपने दम पे जिता देते हैं, अगर राहुल गांधी अपने दम पे चुनाव जिता दे, मैं उन्हें भी बड़ा नेता मानूंगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि एसी रूम से बाहर निकल के बड़ा नेता बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, तो नेता जो है वो एसी रूम में ही है। सर, गठबंधन से क्या होगा? एक दूसरे को नेता थोड़ी ना वोट देंगे, वोट पब्लिक देगी। पब्लिक के मुद्दे उठाओ। पब्लिक के मुद्दे किस तरह के मुद्दे आप बताएं जरा? सबसे मेन तो अनएम्प्लॉयमेंट है। रोजगार के मुद्दे तो विपक्ष उठाते ही रहते हैं। सर, कहाँ उठा रहे हैं? सरकार विफल रही है इसमें, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, सरकार ने कोशिश तो करी है, लेकिन आम आदमी को इतना ज़्यादा उसका लाभ नहीं मिल पाया। लाभ मिला लेकिन बड़े लोगों को, चाहे वो सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को लाभ मिला। सर, आम आदमी को कोई लाभ कहीं नहीं है। आम आदमी तो बस सपोर्ट कर सकता है बस, लेकिन आम आदमी को कोई कुछ पूछने वाला नहीं, ना विपक्ष ना सत्ता पक्ष। आम आदमी को तो खुद ही एक दूसरे की सहायता करना है। तो जैसे कि आपने देखा, हमने लोगों से बातचीत की महंगाई के बारे में कि आने वाले जो त्यौहार है, चाहे वो दशहरा हो, दिवाली हो, अब इससे पहले क्या सरकार महंगाई में कंट्रोल ला पाएगी या फिर महंगाई इसी तरीके से बढ़ते रहेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से महंगाई बढ़ रही है। इसमें जो सरकार हो, चाहे वो केंद्र की हो या फिर जो भी सरकारें रही हो, हमेशा से महंगाई 2008 से ही जनता ने बताया कि महंगाई बढ़ रही है। लेकिन अभी मौजूदा जो हालात है उसमें महंगाई की मार जो है ज़्यादा पड़ रही है। अब आने वाले वक्त में देखते हैं कि क्या होता है, महंगाई कंट्रोल होती है या फिर नहीं होती है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। मैं तो तुषार, कैमरा पर्सन सुमित के साथ सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।